बोले तीसरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया अभी? तीसरा प्रश्न क्या था बोलो? तीसरा प्रश्न क्या था? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर क्या करता है? बीरबल ने बीरबल के बेटे को फिर से पूछा, ईश्वर क्या करता है? तो फिर बीरबल के बेटे ने कहा, बोलो ये राज सिंहासन किसका है? तो अकबर ने कहा मेरा है। तो बोले इस पर अभी बैठा कौन है? तो बोले बैठे आप हैं। और इस पर बैठकर हम क्या कर रहे हैं? तो बोले हम ज्ञान दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बोले बस ईश्वर वैसा ही है, वो सबके हृदय के सिंहासन पर बैठा हुआ है और सभी को सही रास्ता दिखाता है। आप जब भी गलत रास्ते पर चलते हो तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, अरे ये गलत है, मत करो मत करो, ऐसा आता है कि नहीं? है ना? सबके अंदर में ईश्वर बोलता है कि नहीं? जब भी आपको एक रास्ता होता है जो आसान है, गलत रास्ता है, और एक है कठिन है, सत्य का रास्ता है, तो अंदर से आवाज आती है कि गलत रास्ते पे मत चल, गलत रास्ते पे चलेगा तो पछतावा होगा। भले अभी तुमको कुछ समय के लिए सुख मिल जाएगा, फिर भविष्य में दुख मिलने वाला है। अंदर से ईश्वर बोलता है। तो ईश्वर हमारे सबके हृदय के सिंहासन में बैठा हुआ है, हमारे मन में ईश्वर बैठा हुआ है। और वो क्या करता है? हमको सही रास्ता दिखाते रहता है। यदि सही रास्ते को देखोगे, सुनोगे, तो सही रास्ते पे चलोगे। और अगर दुनिया की सुनोगे, दुनिया को देखोगे, तो कहाँ जाओगे? गलत रास्ता पकड़ लोगे। इसे कभी भी अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनना। अपनी आत्मा कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। तो आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही हमें सही रास्ता दिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। तो तीनों प्रश्न के उत्तर मिले कि नहीं? ईश्वर कहाँ है? भीतर है, भीतर में है। ईश्वर क्या करते हैं? सही रास्ता दिखाते हैं। और ईश्वर कैसे मिल सकते हैं? जमने से, अंतर में मथने से और तपने से ईश्वर मिलता है। अपने पापों का प्रायश्चित करो तो ईश्वर मिल जाएगा। पाप कर्म करने को त्याग दो तो ईश्वर मिल जाएगा।